अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भास्कराय। इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाली अनंत शक्तियों को कोट प्रणाम करते हुए ग्राम के सभी मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं के विग्रहों को साष्टांग दंडोत करते हुए जनता जनार्दन श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए आज षष्ठम दिवस रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के पहले सभी भक्तजन बड़ी तन्मयता के साथ श्री ठाकुर जी का नाम संकीर्तन स्मरण करें। इसके पश्चात यथामति यथागति श्री ठाकुर जी की जैसी कृपा। आइए सभी भक्तजन बड़े प्रेम से गाएंगे। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की जय। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे
राम हरे सिया 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 राम हरे प्रभु तत्काला आज सुनिएगा, आज बोतल लगाइएगा, आपका मंगल प्रारंभ हो गया, आपका अशुभ चला गया। तत्क्षणात श्रवणात श्रवण करते ही आपका अमंगल का विनाश हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवह सुदशरथ अजीर बिहारी काग हो पिक बको मराला। ऐसी इस जल की विशेषता है। तो आज आप सभी जन बड़ी आनंदमयी श्री ठाकुर जी की श्री सीताराम की सरकार की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवत कृपा जब होती है, कई जन्मों का पुण्य का उदय होता है, पूर्वजों की कृपा होती है। तदेव लग्नम सुदनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव। जब विद्या बल एकत्रित हो जाए, संग्रह हो जाए, पूर्वजों का आशीर्वाद हो जाए, योग ग्रह नक्षत्र बार मुहूर्त का संयोग बन जाए, तब ऐसे पुनीत कार्य हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे स्वजन सहयोगियों के मध्य में हुआ करते हैं। बड़ा ही आनंद। कल की कथा तो बड़ी ही दिव्य कथा थी। ठाकुर जी के वनवास के लीला, यद्यपि नारायण हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, सर्वेश्वर हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन मानव बन करके आए हैं, तो मानव के किरदार में कोई कमी नहीं छोड़ते। चाहे प्रणाम करने की बात हो, चाहे किसी को सम्मान देने की बात हो, सब जानते हुए कह रहे हैं मोह कौर मात ताप दुख कारण। मैया, हे मैया, बात क्यों नहीं करते? पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? सब जानते हुए अज्ञानों की तरह बात कर रहे हैं। राम जी का वन यात्रा प्रारंभ हुई और रात्रि विश्राम, प्रथम विश्राम हुआ था तमसा के तट पर बंधुओं, और द्वितीय विश्राम सुमंत जी को वापस कर दिया है। द्वितीय विश्राम प्रयागराज में हुआ, जो तीर्थों के राजा हैं। कुंभ स्नान होगा इस वर्ष, जहां समस्त तीर्थों की उपस्थिति होगी। कल्पवास 1 महीने यदि माघ स्नान प्रयागराज में किया जाए तो समस्त तीर्थों के फल की अनुभूति होकर के जीव आवागमन से रहित हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, परमात्मा की परम धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा तीर्थराज प्रयाग का महत्व है। भरद्वाज जी ने बड़ी अनुनय विनय के साथ प्रभु श्री राम जी की सेवा की है, पहुनाई की है, विश्राम किया है। और जैसी विश्राम किया है, प्रातः जब हुआ गए हैं और गंगा जी में
श्री राम जी ने राजकुमार लक्ष्मण जी के सहित मैया जानकी जी के सहित स्नान किया है और स्नान करने के बाद भारद्वाज जी से आज्ञा लेकर के महाराज वन क्षेत्र में प्रवेश किया है। वन क्षेत्र में प्रवेश करते ही भाषा का परिवर्तन, अस्त्र शस्त्रों की बनावट विसंगति वाले लोग मिले, जिन पर तन पर वस्त्र नहीं बलकल वस्त्र धारण किए थे। यही तो एक ठाकुर जी की एक जीवन की यात्रा है। समाज में दुखी लोगों को देखना है, दुख किस प्रकार का होता है। राजमहल में तो देखा नहीं, कभी उस दुख का अनुभव नहीं किया। इसलिए राम जी की इच्छा थी विप्रधेन सुर संत हित लीन मनोजपतार। अवतार का उद्देश्य था धर्म की स्थापना करना, कुरीतियों को मिटाना। आज राम जी एक बार ये घटना घटी और उस घटना में राम जी ने बचपन में कैकेयी माँ की आंखों को बंद कर लिया। कैकेयी माँ की आंखों को छोटे छोटे हाथों से बंद कर लिया, आंख न खोले। कैकेयी मैया बोली इतना नटखट तो लक्ष्मण हो सकता है, और हाथों को हटाया। राम जी उछल पड़े, मैया हार गई, मैया हार गई, मैया हार गई। देखो मैया मैं कौन हूँ, मैं हूँ। मैया बोली लाला तू है? अरे राम तूने मुझे हरा दिया, लेके गोदी में बिठा लिया है। गोदी में बिठा करके मैया बोली, राम जी ने कहा मैया तू हार गई, कुछ देना पड़ेगा। मैया बोली बोल लाला क्या चाहिए, तेरे लिए तो मैं अभी प्राण भी निकाल करके दे दूं। राम जी कहते नहीं मैया मुझे प्राण नहीं चाहिए, पर ये बता तू मेरी सौगंध देगी कि नहीं देगी। कैकेयी कहती अरे राम तू ये सौगंध काहे को रखा रहा है, अरे मांग के तो देख, तेरे लिए तेरी मैया के आंचल में सब कुछ है। राम जी बोले तो पहले ये वचन दे कि किसी को बताएगी नहीं। मैया बोली नहीं बताऊंगी। चलो तो मैं मांगता हूँ मैया जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मेरे लिए तू राज तिलक नहीं करना, मेरे लिए वनवास मांगना। मैया ने कहा ये क्या कह रहा है, यदि तुम जैसे प्यारे पुत्र को यदि मैं वनवास दूंगी तो संसार के लोग क्या कहेंगे। राम जी ने कहा मैया ये तो है, आपको लोग भला बुरा कहेंगे, लेकिन मेरे जीवन का एक उद्देश्य, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, माँ तेरे आशीर्वाद से मैं तुझे अपने उस लीला का एक पात्र बना रहा हूँ, उस लीला का मैं तुझे किरदार बना रहा हूँ। संसार के लोग माँ तुझे बुरा कहेंगे, तू संसार के मन से उतर जाएगी। कैकेयी ने कहा राम संसार के मन से उतर जाऊं, लेकिन बस केवल तेरे मन से ना उतरूं, मैं तेरा कार्य करने को तैयार हूं। मां ने वनवास मांगा है। भगवान को लीला करना होती है, बड़े से बड़े विश्वास पात्र को ही पात्र बनाते हैं। अपना ये जो रोल होता है ना, वो रोल उसी व्यक्ति को देते हैं। नारद जी को रोल दिया कि नारद जी ने श्राप दिया है, नारायण को श्राप दिया और नारायण ने श्राप को स्वीकार किया। और जब उस श्राप को स्वीकार किया, अंत में तब प्रभु निज माया निर्वारी, माया को दूर किया। नारद जी बड़े दुखी हुए, प्रभु मृषा हो हम श्राप पाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान कहते नहीं नहीं नारद वो सब मेरी इच्छा से हुआ है। तो आज प्रभु बड़ी विचित्र सी लीला कर रहे हैं। प्रात प्रयाग
चले सहित सिय लखन जनो मोदित मुनि सेनाई। राम भैया लक्ष्मण माता जानकी के सहित प्रयागराज से आगे की वन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। माता और बंधु मन को एकाग्र करें। आज की भी कथा बड़ी कारुणिक, समाज को इस चरित्र की बहुत आवश्यकता है, इसलिए बड़े विस्तार से सुनाने का प्रयास करूंगा। आगे जब चले हैं, आगे राम जी चलते हैं, मध्य में श्री किशोरी जी चलती हैं और अंत में श्री लक्ष्मण जी चलते हैं। अच्छा, भाई प्रेम की बात की जाए तो लक्ष्मण जी कैसे चलते हैं कि राम जी के बने हुए पदों के चिन्हों पर पैर न रखे जाए, हमारे बगल से चलते हैं, उनको थोड़ा हटा करके चलते हैं। इतना भाव लक्ष्मण जी के मन में। पहला समर्पण शरणागति लक्ष्मण जी ने ही रामचरितमानस में की। शरणागतियां तो बहुत हैं। वन क्षेत्र के कोल भील के राज शरणागति हो गई, सुग्रीव ने शरणागति की, विभीषण ने शरणागति ली, लेकिन लक्ष्मण जी पहले शरणागत वाले भक्त हैं श्री ठाकुर जी के। आगे चल करके क्या देखते हैं, वन में कोल भील की रात, जिन्होंने इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी। राम लखन सिए सुंदरता, राम लखन सुंदरता, राम लखन सिए सुंदरता, राम लखन सुंदरता, राम लखन सिय सुंदरताई, राम लखन सिय सुंदरताई, देख कराए बागी बनाई, देख कराए बागी बनाई, देख कराए निज बागी बनाई। कुछ कहते हैं, जब ये पता चला कि महाराज दशरथ के द्वारा, मां के द्वारा निष्कासित हैं दोनों राजकुमार, लेकिन सुंदरता को देख करके अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं। कुछ तो कहते हैं कि रानी ने, महाराज ने अच्छा नहीं किया, लेकिन कुछ कहते हैं बहुत अच्छा किया, जो हमें हमारे नेत्रों का लाभ प्राप्त हुआ। ये वनवासी बन करके आए तो हमें इनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राम लखन से सुंदरताई, देख करें निज भाग बड़ाई। नाना प्रकार के प्रश्न, नाना प्रकार के मनोरथ आज समस्त कोल भील की रात करते हैं, साथ में लग जाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, और कहीं राम जी क्षण भर के लिए विश्राम करते हैं, और उसी समय मैया किशोरी जी से वन कोल भील की रात की स्त्रियां मिलने को आती हैं। सीय समीप ग्राम तिये जाही, पूछत यति स्नेह सकुचाई। कहती हैं, राजकुमारी विनय हम करही। आपको देख करके लग रहा कि आप राजकुमारी हो, इसलिए हम वन देवी तो हो नहीं, वन में निवास करने वाली हो नहीं, प्रथम बार दर्शन किया है, आप किसी राजकन्या से कम नहीं हो। लेकिन कहते हैं तीय स्वभाव कछु पूछत डरही।
हमें ये बताओ, हम कुछ पूछना चाहते हैं। बिलग न मानो जान गंवारी, हम अनपढ़ हैं, हम बिना पढ़े लिखे हैं, गंवार जान करके मुझे क्षमा कर देना। केवल माताओं की बड़ी इच्छा होती, माताएं से परिचय लेने में, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी बस स्टैंड पर बैठे, बस की प्रतीक्षा में एक मैया दूसरी मैया से परिचय निकाल लेती है। परिचय निकालने में हमारे भाई बंधु नहीं निकालते। ये तो 100-100 किलोमीटर की यात्रा कर लें, लेकिन नहीं पूछे तो तुम कहाँ जाओगे, क्या परेशानी है, काय के लिए जा रहे हो, बैग में क्या लिए हो, इसमें क्या रखे हो, और अकेले हो कि 1-2 लोग हो, और कौन हो, कितने लोग हो, कितने बजे से चले थे। पर मैया सब कुछ पूछ लेंगे। मैया पूछ लेती हैं कि कहाँ जा रही हो, मायका कहाँ है तुम्हारा, अच्छा जाती होगी, अभी कब से नहीं गई हो, अच्छा ये साड़ी कहाँ से ली थी आपने, अच्छा तो आपके यहाँ कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, ये बच्चे अच्छे होंगे, हाँ हाँ बच्चे हैं, कितने, अरे बहन तुम्हारे कितने हैं, पूरा सारा परिचय ले लिया, सब कुछ बता दिया। अच्छा यहाँ तक नहीं, यहीं तक बात सीमित नहीं है, घर की भीतर वाली भी बात जो नहीं बताना चाहिए थी, बाहर वाली को बता दिया सब कुछ। घर में कुछ परेशानी जो कुछ रहती है वो सारी बात बता दी। तो ये माताओं का स्वभाव होता है। माताएं सहज स्वभाव की होती हैं। ये देखना कभी बहुत बहुत घटनाएं घटती हैं। आजकल एक बीमारी सबसे प्रबल है अटैक वाली, जिसको देखो उसको जरा सी बातों में जरा सा दिमाग पर डिप्रेशन दबा हुआ कि अटैक आ गया। जब माताओं को ये शिकायत नहीं रहती, क्यों नहीं रहती? माताएं भीतर कुछ रखती नहीं है पेट में, जो कुछ है मुंह से निकाल लेती बाहर, ये गांठ लगा के रखते हैं। अब वो गांठ धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, उससे ये हानि होती है। माताएं तो मुंह में आई तड़ाक से बोल देती हैं। अब कभी कभी जैसे कभी किसी से विवाद हो रहा ना, तो मालूम क्या बोलती है? पति से कहती तुम ना बोलो, हम तो बात करेंगे, हम तो कह देंगे, तुम सीधे हो। तो आज प्रसंग बस सुना रहा हूं आपको। जानकी जी के समक्ष वन कोल भी किरातों की स्त्रियां आई, पूछने लगी हैं, कोटि मनोज लजा बनहारे, कोटि मनोज लजा बनहारे, सुमुखी कहो को अहे तुम्हारी। ये करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले ये कौन है? जानकी जी लक्ष्मण जी का परिचय तो सहज में दे दिया। सहज स्वभाव जो सीधे से है ना, लक्ष्मण जी सीधे नहीं है ना, लक्ष्मण जी सीधे नहीं है, लेकिन जानकी जी ने बड़ी चतुराई से काम लिया है। लक्ष्मण जी की प्रशंसा करो, सीधे बता दो, तो यहाँ जितनी देर तक बैठे हैं हो सकता कि और दिनों तक रुकना पड़े, कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए ये पास के गांव की मैया हैं, आती रहेंगी और हम मिलते रहेंगे। और यदि लक्ष्मण जी की बड़ाई नहीं करी तो भी 2 मिनट में भगा देंगे। चलिए हटिए, क्या बात कर रही हो? तो जानकी जी ने देवर लक्ष्मण जी की बड़ाई कर दी है। कहते हैं सहज स्वभाव, हमारी बगल में बैठे गोरे से हमारे देवर हैं, बहुत सीधे हैं। कोई जानता कि लक्ष्मण जी सीधे हैं? नहीं है सीधे, लेकिन प्रशंसा कर दी। नाम लखन लघु देवर मोरे। अच्छा, ये देवर हैं और ये उस समय की बड़ी सुंदर परिकल्पना। जरा दर्शन करें मैया, आज के परिवेश में और जानकी जी के उस समय में कितना अंतर था। कोल भीर किरातों की स्त्रियां राम जी का परिचय श्री किशोरी जी से पूछ रही हैं, तो किशोरी जी ने परिचय देने के लिए किशोरी जी को मुंह से नहीं बताना पड़ा, केवल संकेत मात्र से स्त्रियों को समझा दिया। सबसे पहले तो चारों तरफ से अपने शरीर को ढका है, राम जी का नाम लेते ही बाहुर बदन विदु अंचल ढाकी, चारों तरफ से, और तिरछा घूंघट कर लिया। और उसी समय पिए तन चितई भोए कर बाकी, नाम नहीं लिया, केवल ये कह दिया घूंघट करके कि ये
अच्छा अच्छा समझ गए, नाम नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार से खंजन मंजु तिरी छे नैनन निज पति कयु तिनन सिय सैनन, ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है। आज देख करके कुछ राजा रानी को दोष लगाते, कुछ सोचते इस बहाने दर्शन हो गया। जे पितुमात धन जन जाए, धन सुनगर जहाँ ते आए, धन है ऐसे माता पिता जिनके ऐसे पुत्रों का जन्म हुआ है। इस प्रकार से यह विधि रकुल कमल रवि मग लोगन सुख दे, जाए चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं, वाल्मीकि जी के से निवेदन किया है रहने के लिए, वाल्मीकि जी से स्थान पूछा है। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हो, पूछहु मोहे कि रहो जहे न हो कहाँ। कहते आप मुझसे पूछ रहे हो, पूछो मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकु चाहूं, जहीं न हो तहीं देहु कहाँ, तुम्हें दिखावो ठाऊं। बड़ा प्यारा दोहा है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं ऐसी कौन सी जगह है जहां आप न हो, आप तो सर्वत्र हो, आप तो सर्वव्यापी हो, आपको कौन सा ऐसा स्थान दिखाया जाए कि जहां आपका प्रवेश न हो। इसके पश्चात भी यदि आप पूछ रहे हो तो बताना तो पड़ेगा। तो महाराज वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु कुछ स्थान बताए हैं कि आपको कहां कहां निवास करना है। जग पे खने तुम देखन हारे, विधि हरि संपूर्ण जावन आए। तुम्हें देखन हारे, विधि हरि संपूर्ण जावन आए। देव न जानयो मरम तुम्हारा, देव न जानय मरम तुम्हारा, और तुम्हें को देखने हारा, और तुम्हें को देखने हारा। लेकिन जानता कौन है प्रभु? आपको तो वही जानता है। कोई जाना ये देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई आई, जानत तुम्हें हुई आई, जानत तुम्हें हुई आई। अब आप पूछते हो कि कहाँ रहूं? बड़ा अध्यात्म स्थान बताया है श्री वाल्मीकि जी ने। राम जी से कहते, राम जी हाथ जोड़ करके श्रवण कर रहे हैं, बड़ों को संतों को सम्मान देने वाले हैं। बड़ी गौर से आप लोग श्रवण करें भगवान का निवास कहाँ कहाँ है। जिनके श्रवणों समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हार सुभग सरनाना, तथा तुम्हार सुभग सर। मैं निवेदित भोजन कर रही हूँ, जो तुमको प्रसाद लगा करके स्वयं पाते हैं, तुमको चढ़ा करके वस्त्र पहनते हैं, और पटभूषण जो आभूषण है तुम्हें समर्पित, श्राद्ध होती हो, ब्राह्मण भोजन होता हो, तर्पण होता हो, और विप्र जिमाए देव दाना ब्राह्मणों का भोजन होता हो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती हो, हे राम उनके यहाँ निवास करो। और कहते हैं जननी समुदाय परिनारी, जननी तमें जानय परिनारी। पराई स्त्री को माता के समान जो दर्जा दे, और धन पराओ बिस्ते बिस्वारी, पराए धन को विष तुल्य समझे, परदारे सुमात्रवत। और
के तट पर, वहां चित्रकूट में निवास करो। चित्रकूट गिरि करयु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवास, कहे तुम्हार सब भांति सुपातु, कहे तुम्हार सभी बात सुपातु, कहे तुम्हार सब भांति सुपातु। कहे तुम्हार सभी बात सुपातु। राम जी ने प्रणाम करके चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया है। सुंदर सी पर्णशाला, वहां कोलमिल किरातों ने लक्ष्मण जी ने मिलकर के सुंदर सी पर्णकुटी तैयार कर दी है। राम जी चित्रकूट में निवास कर लिए हैं, रहने लगे। बन के कोलमिल किरात बड़ी सेवा करने में लगे रहते, जुटे रहते। धीरे धीरे कामदगिरी चित्रकूट में बड़ा सुंदर सा वातावरण हो गया है। कोलमिल किरात आने लगे हैं प्रभु की सेवा में। राम जी भरत की सेवा, माताओं का प्रेम, मैया पीछे दौड़ती प्रसाद का दोना लेकर के कभी कभी स्मरण करते हैं, अयोध्या को स्मरण करके दुखी हो जाते हैं। जब जब राम अवध सुध कर रहे, तब तब बारी विलोचन भर रहे। राम जी अयोध्या के लिए आंखों में नेत्र भर लेते हैं। जब अवधपुर वासियों की स्मरण आता है, लख सिए लखन विकल हो जाएंगे। राम जी जब रोते हैं अयोध्या के लिए, अयोध्या के पुरजन परिजनों के लिए, उस समय माताओं बंधुओं राम जी को रोते हुए देख करके जो इस यात्रा के प्रमुख हैं, जब यही रोएंगे तो छोटों का क्या हाल होगा। जब राम जी आंखों में आंसू भर लेते हैं तो लक्ष्मण जी और जानकी जी भी रोने लगते हैं। इस प्रकार से आज चित्रकूट में निवास हो रहा है। जब लक्ष्मण जी रोने लगते हैं, जानकी जी रोने लगती हैं, तो राम जी फिर महापुरुषों की कथाएं सुनाने लगते हैं, जिन्होंने सत्य के पीछे अपने शरीर को छोड़ दिया, जिन्होंने सत्य के पीछे अपना राज्य का परित्याग कर दिया। ऐसे ऐसे महापुरुषों का चरित्र ये हम कथा श्रवण क्यों करते हैं? कथा के माध्यम से हमारे जीवन में धैर्य आता है, हमारे जीवन में भवानी शंकरो वंदे सीता विश्वास रूपणो विश्वास आता है। जीवन जीने का सामर्थ्य कथा से आता है। अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड के सुख का परित्याग करके मानव बना, मानव बन करके राज पर बैठना था, राज्य को भोगना था, आनंद की अनुभूति करना थी। 14 वर्षों का वनवास मिल गया। 14 वर्षों के वनवास में घटना घटी कि घर में पिता का मरण हो गया, आगे यात्रा में गए तो पत्नी का हरण हो गया, और ऐसे आतताई महान बलशाली राजा से ये राम जी की कथा शिक्षा देती है कि विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए। यदि बुरा समय नहीं, ध्यान रखना, यदि अच्छा समय तुम्हारा नहीं चला, बुरा समय आ गया, जब अच्छा समय नहीं टिका तो ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा। मनीषी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, संत कहते हैं, यदि अच्छा समय तुम्हारा नहीं टिका था ज्यादा समय तक, तो बुरा समय भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। जब बुरा समय ज्यादा नहीं टिकेगा तो पीछे से फिर अच्छा समय आ जाएगा। इसलिए आज राम जी सबको ये शिक्षा दे रहे हैं अपने इस मानव लीला के माध्यम से। चलते हैं उस लीला की ओर, अयोध्या की लीला की ओर। बड़ी हृदय स्पर्शी, बड़ी मार्मिक कथा श्री ठाकुर जी की। बरबस राम सुमंत्र पठाए गए। राम जी ने तो विश्राम कर लिया चित्रकूट पर। अब देखिए, अब यहाँ से सुमंत जी की लीला को गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया। विश्राम हो गया है राम जी का चित्रकूट में, कामतानाथ परिक्षेत्र में कुटी बना करके निवास कर रहे हैं। लेकिन अब सुमंत जी को गोस्वामी जी ने दिखाया है।
सुमंत जी का रथ अयोध्या की ओर चल रहा है। इस लीला का दर्शन करना बड़े अच्छे से। कल मैंने बताया था कि अश्रुपात कैसे होता कथा में, जब तक लीला का दर्शन नहीं करोगे, मन से चिंतन नहीं करोगे, तो ये कथा कुछ समझ में नहीं आएगी और ऊपर से निकल जाएगी। हृदय में हृदय स्पर्शी कथा जब बनेगी, परिकल्पना करिए, सुमंत जी अयोध्या को खाली रथ ले जा रहे हैं। राम जानकी कहाँ है? चित्रकूट में। जिस रथ में बिठा करके लाए थे वो रथ खाली है। कहाँ ले जाना है? अयोध्या। लेकिन जिसमें जो घोड़े लगे हुए हैं ना, वो घोड़े बार बार राम जी जिस रास्ते पर गए थे उस रास्ते की तरफ मुड़ मुड़ करके देखते देखते आगे चलते नहीं है। सुमंत जी कभी उस रथ में बेसुध हो जाते हैं। श्रृंगेरपुर रथ आया है। निषाद ने सुमंत की यह अवस्था देखी। रास्ता तो वही है और निषाद ने उस तमसा को पार कराया है। अब विचार करते हैं, सुमंत जी बड़े सवेरे सवेरे रात्रि भर रथ चला करके सुमंत जी प्रातः काल अयोध्या में प्रवेश कर लिए हैं। लेकिन माताओं बंधुओं, सुमंत जी पूरे दिन नहीं गए, शाम को अयोध्या में प्रवेश किया। क्यों नहीं किया? सुमंत जी ने दिन में अयोध्या में प्रवेश इसलिए नहीं किया कि जब अयोध्या के पूजन परिजन पूछेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे? हम राम को कहां छोड़ करके आए हैं। बैठे बिटप तरे दिवस गवावा, पूरा दिन निकल गया है। साँझ समय तवे अवसर अंधेरा हो गया, एक दूसरे को दिखना कम दिख रहा था। विचार करते हैं, पूछे दीन दुखित सब माता, कहबो काहे में। तेने पर खड़ा किया है, अंदर चले गए हैं और जैसे ही राजा दशरथ जी को प्रणाम किया है, देख सच विजय जीव कहे कि न हो दंड प्रणाम। सुनते उठे व्याकुल न पतो, कहा तुम कहा। देखिए दर्शन करिए महाराज का महल। सुमंत जी जैसे ही पहुंचे, सुमंत जी ने प्रणाम किया है। सुमंत की आवाज सुनते ही महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत आ गए, मेरा राम कहाँ है? कहाँ है मेरा राम? सहित सनी निकट में